श्री राम जी गए थे ना रावण का अंत करने, तो मेरे को तो लग रहा है कि ऐसे मोदी जी जाएंगे इनका अंत करने। पानी की बात करता है पाकिस्तान, अगर प्यार से मांगता है तो चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे। अगर ये कह रहा है ना युद्ध करना है तो फिर आज फिर मजा आ जाता है एक बार कि जिस दिन राफेल चला ना मोदी जी का और उसमें ब्रह्मास्त्र छोड़ती है तो वो कई कई किलोमीटरों की मार मारती है वो। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का कहना है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते के तहत पानी रोकता है तो पाकिस्तान इसके बाद कार्रवाई करेगा भारत पे। हमारे साथ सिंह साहब हैं, सिंह साहब से जानेंगे कि जो पाकिस्तान का अभी तक माहौल है वो क्या है और जो पहलगाम में हुआ वो कैसे उसको किस तरह देखते हैं, और जो अब पाकिस्तान का कहना है कि पानी रोकने पर हम युद्ध करने के लिए भी तैयार है, उस पर सिंह साहब क्या सोचते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत और समय देने के लिए आपका शुक्रिया। आपका क्या शुभ नाम है सिंह साहब? सर ऐसा है, मेरा नाम गुरजीत सिंह है। कहाँ से हैं आप? मैं फरीदाबाद से ही, बेसिक पंजाब से। वैसे सर ऐसा है, ये बंदर गुड़की है। पाकिस्तान जो कहता है बंदर वाली है, बंदर ऐसा आता है खी करता है वो है। अभी इसको यही नहीं समझ आ रही, तेरे को 2 दिन पहले हमने कैसे तेरे को समझाया, ट्रेलर दिखा दिया। अगर युद्ध छेड़ना छेड़ ले, हम तो चाहते हैं 4-5 दिन में तेरा काम खत्म। पेट्रोल उस पर नहीं है, ठीक है, महंगाई, टमाटर बंद कर दिए, जो हमसे मंगाता था वो बंद कर दिया। देखो तुर्की देश के सेब खाने हमें बैन करने पड़ेंगे, जो तुर्की देश ने इसकी मदद करी है ना, बैन करना पड़ेगा हमें। कौन भेजे हैं? लोग भेजे हैं। बिल्कुल बैन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है, पानी की बात करता है पाकिस्तान, अगर प्यार से मांगता है तो चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे। अगर ये कह रहा है ना युद्ध करना है तो फिर आज फिर मज़ा आ जाता है एक बार। तैयार है पूरा पंजाब भी, युद्ध कर ले एक बार, दिखा देते हैं इसको क्या होता है फिर नज़ारा। अभी इसको पता ही नहीं है पाकिस्तान को कि तूने पंजाब की जवानी वैसे तूने बहुत ख़त्म करी, लेकिन उस तो डबल जमा होगी। दलेरी इतनी है कि अकेला पंजाब ही तुझसे निपट लेगा, पाकिस्तान से अकेला पंजाब निपट लेगा। मैं कह रहा हूँ वो साफ कर देगा, तैयार बैठा है। क्योंकि वो कहते हैं लाहौर आ जाए हमारे अंदर, काबुल कंधार सारे आ जाए हमारे अंदर, वो तैयार बैठे हैं पंजाब वाले। तो अपना ननकाना साहब कब का ढूंढने के लिए बैठे हैं, ये तो इनको यही पता ही नहीं है। तो ये पानी की बात कर रहे हैं तो छेड़ दें, फिर कर ली करें जंग। मोदी जी ने इनको ट्रेलर, इनका एक ड्रोन तो चला नहीं, सारे तो फुस होते गए। वो हमारे पंजाब वाले कह रहे हैं कि हम कबाड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, ये खिलौने आए थे इनके, चले ही नहीं हैं, चाइनीज बम थे वो, फुस होते गए उनके, कोई नहीं चला, एक भी ड्रोन नहीं चला। देखो सबसे बड़ी ताकतवर हो चुकी है हमारी इंडियन आर्मी, बहुत ताकतवर हो गई है, हमें गर्व होना चाहिए अपने देश पे। और जितने भी बॉर्डर एरियो पे बस रहे हैं सबको गर्व हो गया है कि यार हम तो बहुत सेफ। पहले लोग डरते थे, लेकिन इस जंग ने ये चीज़ बॉर्डर वालों को समझा दी कि तुम बहुत सेफ हो। पहले बॉर्डर वाले जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार होंगे कि सबको डर होता था, पता नहीं जंग लगी, लेकिन इस बार तो जंग लगी, ऐसा सब चीज़ें सेफ। S-400 ने भी सेव करा। अभी तो राफेल तो चला ही नहीं, राफेल चलता तो इनको बता दो पाकिस्तान वालों को कि जिस दिन राफेल चला ना मोदी जी का और उसमें ब्रह्मास्त्र छोड़ती है तो वो कई किलोमीटरों की मार मारती है वो तो अभी उन्होंने छोड़ा ही नहीं। अभी तो तुम्हें दिखाया ही कुछ नहीं है, अभी तो छोटे मोटे दिखाए हैं कि समझाया है कि प्यार से रह लो। नहीं प्यार से रहते तो कोई नहीं, ताबड़तोड़ चलेगा फिर। पाकिस्तान में से 2-4 दिन में ये कब्जा लेंगे, अगर ये कहते रहे ना, पाकिस्तान वाले धमकी देते रहे तो ये 5-7 दिन में अपने अंडर में ले आएंगे ऐसे ही। या तो ये अपना अंतिम क्षण लेके आ रहे हैं पाकिस्तान वाले, अंतिम क्षण लेके आ रहे हैं मोदी जी। जैसे श्री राम जी गए थे ना रावण का अंत करने, तो मेरे को तो लग रहा है कि ऐसे मोदी जी जाएंगे इनका अंत करने, मेरे को लग रहा है। अब वहाँ ये राम जी वही आए बन के, अब इनका अंत करेंगे मोदी जी। इन्होंने सिंह साहब ये बताइए, पाकिस्तान की सोच इतनी गिरी हुई, वो खुद बहुत गिरा हुआ देश। सब मैं आपको बताता हूँ, अभी न्यूजीलैंड का प्लेयर आया था, वहाँ पे वो चल रहे थे, मैच चल रहे थे। अरे इतनी भुखमरी मची हुई है, 1.5 करोड़ की घड़ी थी न्यूजीलैंड के प्लेयर की, उसकी बेचारे की होटल में से चोरी करके ले गए। बताओ यार, ये तो हालात हुए पड़े हैं वहाँ पे, ठीक है ना। पाकिस्तान का क्षेत्र है जो टॉप का वो है, हम वैसे नहीं बोलते, पंजाब प्रांत है उधर, वो फिर भी लाख गुना बढ़िया। लेकिन उसके कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ आतंकवादी फंसे हुए हैं। हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवाद के सब खिलाफ हैं। जो लोग आतंकवाद के साथ होंगे तो वो फिर आदमी नहीं है। आतंकवाद ने इतना नाक में दर्द, हमारे 28 बंदे मारे हैं हमारे देश के, बेकसूर मारे, बेगुनाह, ये जायज़ नहीं है। और ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी, कोई पाकिस्तान से खिलाफ नहीं थी। अगर अब ये पानी की बात कह रहा है, पाकिस्तान अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो आ जाए फिर। पाकिस्तान तो कह रहा है कि ये भारत तय करे कि उसको शांति चाहिए या युद्ध चाहिए। पाकिस्तान खुद सामने तय करेगा, हम क्यों तय करेंगे? तेरे उसको जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को जरूरत है, हमें क्या है, हम तो सेफ हैं अपने।
पाकिस्तान को जरूरत है ना, तू अपने ठीक है जितने आतंकवाद के खत्म कर उनको, उनका तो तू साथ दे रहा है, अपनी आर्मी देता है, सारे दिखे हमको। जब पाकिस्तान के आतंकवादियों को दफना रहे थे तो उनकी आर्मी थी नहीं थी, सैल्यूट दिया गया उनको, बकायदा उनको रकम से पुरस्कार दिया। तो हमें तो कोई जरूरत नहीं है ना, तेरे को जरूरत है, तू कर, तेरे को पानी की जरूरत है ना, तो संधि कर ना, फिर अपने आतंकवाद के ठीक है बता कहाँ है, सालों को आज ही उड़ाते हैं। पाकिस्तान को जरूरत है ना ये चीज़ों की, पानी तो एक घूंट देना ही नहीं चाहिए इनको, एक घूंट नहीं देना चाहिए, प्यासा बिल्कुल। जो इन्होंने हरकत करी है ना, गलत करी है। उन घरों का क्या होगा, उनके क्या मिल जाएंगे, उनके वारिस वापस मिलेंगे? तो ऐसे देश को कम से कम मेरे ख्याल से 47 के बाद में इसने बहुत घटिया हरकतें करी हैं, तो अब पानी इनका बंद कर देना चाहिए। ये सिंह साहब, आप तो पंजाब के रहने वाले, पंजाब का बॉर्डर पाकिस्तान से लगता है, तो आप मुझे ये बताइए कि पहले पंजाब में, मतलब पहले बॉर्डर की क्या सिक्योरिटी होती थी, और आज जब मोदी जी का समय है तो मोदी के समय में क्या माहौल बॉर्डर का? ऐसा है, पंजाब में पहले लोग घबराते थे बॉर्डरों पे, भाई ये चीज़ें आई नहीं थी, अब टेक्निक आ गई है नई नई। अब इससे ये तो पता चला है ना पंजाब सेफ़ है, ड्रोन वगैरह जो चले हैं अब तो सेफ़ ही तो है, तो सेफ़ है, कोई दिक्कत कोई नहीं है। अब लोग बेफिक्र हो गए हैं। चलो थोड़ा बहुत नुकसान तो जंगों में होता ही है भाई, भुगतना तो बॉर्डर वालों को पड़ता ही है, लेकिन अब पाकिस्तान से लड़ाई लड़ने के लिए पंजाब भी पूरा तैयार है, ऐसी बात नहीं है, ये घबराने वाली बात नहीं है। सारे जितने भी बॉर्डर पे, मैं कहता हूँ राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, सारे लड़ने के तैयार हैं। ये अपनी हरकत को मान जाए तो अच्छी बात है। कुछ कांग्रेस के नेता हैं, मैं कल उनका बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ और मोदी जी ने सीज फायर करवा दिया। देखो सीज फायर का ऐसा होता है कि देखो ना, एक बड़ा घर का जो बंदा होता है वो कई फैसले सोच समझ के लेता है। हो सकता है कोई अभी सोच समझ के दिया गया है टाइम, ये तो ट्रेलर तो दिखाया था हमने, आतंकवाद के खिलाफ ही तो ट्रेलर दिखाया था, युद्ध कोई नहीं था, वो तो ट्रेलर था, आतंकवाद के खिलाफ हुई है कि भाई हम ये कर सकते हैं, आगे तूने करना पंगा लेना तो ले ले पंगा, लड़ाई लेनी है तो ले ले। क्या सिंह साहब, इस पराक्रम को देखकर भारत के जो गैर देश हैं, चाहे वो चाइना है या अमेरिका है, वो कि जितने भी हमारे चाहे कितने अपोजिट पार्टी हैं सबको साथ देना चाहिए भाई, इस टाइम अपने देश के साथ खड़े होना चाहिए। ये है टर्की का बाइकआउट का आज सिलसिला, बाइकआउट होना चाहिए, उसके सेब नहीं खाने चाहिए हमें। जो है ऐसा क्यों लगता है पाकिस्तान को सुधारना? उनके रहमानी कीड़ा है तो उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, वो ऐसे बाज नहीं आएंगे। वो बेवजह पीओके पे हक जमाते हैं, जबकि वो इंडिया का है और इंडिया का ही रहेगा हर हाल में। पीओके पे भी हक करता है अपना, और अभी बेगुनाह लोगों को आपने देखा कि 26 से 27 लोग किस तरह मार दिए। हाँ, बेवजह जो हिंदू मुस्लिम कराने की उसकी चाल थी वो नाकाम कर दी मोदी जी ने, और बहुत अच्छा काम किया है। उसके घर में घुस के मारा है मोदी जी ने, ऐसा दूसरी सरकार नहीं कर पाती, जहाँ तक मैं समझता हूँ। आप इस बात को समझते हैं? बिल्कुल मैं समझता हूँ। लेकिन हमने देखा जुएब भाई के कुछ लोग भारत में ही, आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, वो पाकिस्तान के झंडे को बहुत प्रेम करते हैं, और पाकिस्तान जिंदाबाद भी, ऐसे भी कई गिरफ्तारियां सहारनपुर में हुई, मुजफ्फरनगर में भी हुई। तो इन लोगों की क्या मानसिकता है? इनकी मानसिकता ख़राब है। इन्हें अगर यहाँ से एलर्जी है तो इन्हें पाकिस्तान ही जाके रहना चाहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं फिर ये लोग? इंडिया में है तो इंडिया का गाना पड़ेगा, और हमारा ईमान भी, इस्लाम भी यही बताता है कि जहाँ रहते हैं वहीं की गानी पड़ेगी और वहीं के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, वहीं का कानून मानना पड़ेगा, वहीं का कानून भी चलेगा। हाँ हाँ, वहाँ शरिया भी नहीं चलेगा। यहाँ जहाँ का शरिया में खुद लिखा हुआ है, जहाँ रहते हैं आप वहीं का कानून चलेगा, वहीं का आप मानो, वहीं का मानो। तो जब शरिया खुद कह रहा है तो बेकार के कहाँ से फतवे आ जाते हैं नए नए। अभी तो हमने ये ट्रेलर था ये भारत का जो पाकिस्तान पे हमने किया, अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है और फिर कोई हम पे ऐसा कोई अटैक करता है तो क्या होगा? भारत उसको पलट के जवाब किस तरह देगा? क्या आपकी कल्पना कहती है? आपको तो पूरी फिल्म ही दिखाई जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि जैसे टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं ना, अगर एक देखो ना बेरिंग होती है, बेरिंग कुछ इलेक्ट्रिकल का सामान की, ये दिवाली पे इंपोर्ट कम हुआ, वहाँ पे हाँ वहाँ के कान खड़े हो गए। मैं कह रहा हूँ अभी भी इतना सामान आ रहा है, बेरिंग है, बेरिंग हमारे देश की नहीं बिक रही है, बेरिंग है। देखो एक 6-12 बेरिंग अगर इंपोर्ट रुक जाए चाइना का तो उसकी 10% इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। पे आ जाएगा। हाँ, अब ये देखो 6,000 1 2 3 4 5 6 और 6200 1 2 3 4 5 6, यानी 12 बेरिंग से पूरा इंडस्ट्री, पंखा, बिजली, कूलर, ये सब कुछ इन्हीं पे डिपेंडेंट है ना। अगर ये 12 बेरिंग की इंपोर्ट बंद हो जाए चाइना से
तो इन 12 बैलिंग से उनका उसका भट्टा बैठ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा और यहाँ की इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, यहाँ की इंडस्ट्री बढ़ जाएगी। तो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज़ की 62 आती है 70 रुपया, वो वहाँ से आ रही है 18 रुपया में। चाचा आप मुझे ये बताओ, अभी आप भी मत जाना, शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है वो कह रहे हैं कि अगर भारत ने हमारा पानी रोका तो हम हर चीज़ के लिए, हर उस पायदान के लिए तैयार हैं एकदम। भाई जी इसमें की है, इसमें वहाँ की कंडीशन होगी, इसमें की किधर है, चाहे सारा कितना भी मार लो पर वो तो धमका के देगा, अगर छोड़ के भाग दो दूर जाके गाली बकेगा, वो वहाँ की कंडीशन है पाकिस्तान की। वो बोले इसमें क्या की कंडीशन हो गई है तो उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसे फितरत आदमियों को जान से मार दो तभी मरते मरते भी वो गाली देगा, तो वहाँ की कंडीशन ये है। अगर ऐसे को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। बिना पानी के बिल बिला रहा है पाकिस्तान। नहीं देखो एक बात है, पानी की अभी इतना पानी हिमालय से आ रहा है कि इतना रोक भी लेंगे तो साला अपना रुकेगा नहीं वो है। तो अब जो बिना इन्फॉर्मेशन के रोकने ना, बिना छोड़ देना, उनके लिए समस्या की वजह बन गया है। और ये समस्या पैदा करना अब जब इतने साल से वो कर रहा है तो उसके लिए भी समस्या क्रिएट करने में ही, जब किसी को ठिकाने लाना है तो वो कहते हैं बिना माना जल गए दिन बीत, बोले राम सकोप तक भय होतन बीत। तो वही बात है कि दंड, अपराधी को दंड दे बिना, अगर अपराधी को दंड मिल जाता है तो वो मोक्ष, उसको मुक्ति मिल जाती है उसके पापों से, तो शायद वो सुधर जाए। तो नीयत तो ठीक ही है जो हो रहा है सो। और युद्ध विराम तो अपने विपक्षी कह रहे हैं युद्ध विराम क्यों करा, वो अब मारने को बचा क्या वहाँ है, क्या उनके परमाणु मिसाइल छोड़ के वो जनता को मारना होता था? जनता को तो बचाते तो युद्ध कराए है तो वहाँ बचा क्या है? क्या वो मिसाइल का उनके कहाँ डाले, मतलब कुछ बचा है वहाँ? कुछ बचा ही नहीं। से कंगाल है और अब और इस युद्ध से और ज्यादा, जब उसमें कुछ आ नहीं तो युद्ध विराम करने के सिवा और कुछ चारा क्या है फिर है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि ये भारत तय करे और क्या उसको युद्ध चाहिए, शांति चाहिए, अभी भी धमकी वैसी है जो पहले थी उसकी। भैया अभी बोल रहा हूँ, मैं भी थोड़ा बहुत खबर सुनता हूँ, 12-13 रोज के बाद फिर युद्ध होगा 12-13 रोज के बाद युद्ध होगा। वो फायर करेगा पानी के लिए, करेगा पाकिस्तान, हाँ करेगा, फिर युद्ध होगा। देखते रहना ये बात, पानी के लिए करेगा युद्ध। ये युद्ध ठोकेगा, ये मोदी ठोकेगा, देखना अब नहीं रुकेगा। सब देश को बोल दिया अब बीच में नहीं आना, मोदी सबको देश को बोल दिया बीच में नहीं आना कोई भी। क्या होगा फिर पाकिस्तान का, अगर वो इस बार हम पे फिर से आक्रमण करेगा फिर हमारा रिएक्शन क्या होगा? उसके लिए तो बात ठोकाई, एक भी सेना को जाने नहीं देंगे, मार ठोकाई एक देखते है, मैं चैनल पे बोल के जाता हूँ, इतना ठोकाई होगा तो जिंदगी याद आ जाएगा। उसको उठा करके प्रधानमंत्री को दिल्ली लाएंगे। शहबाज शरीफ खुद धमकी दे रहे हैं भारत को। हाँ मैं बोले ना, ठोकाई अच्छा होगा, देखते रहिएगा, पानी नहीं मिलेगा।